हेलो एवरीवन, ब्रेन ब्लूमर वेलकम्स यू ऑल। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक बेहद मार्मिक और दिल को छूने वाली प्रेरणादायक कहानी जो है भोली की। इस कहानी को आप एनसीईआरटी की क्लास 10 की सप्लीमेंट्री टेक्स्ट बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में पढ़ सकते हैं। कहानी शुरू होती है एक गांव के नंबरदार रामलाल से, जिनकी 3 बेटियां और 3 बेटे थे। बाकी सभी बच्चे तो सेहतमंद थे, लेकिन सबसे छोटी बेटी सुलेखा बाकियों से पिछड़ गई। जब वो 10 महीने की थी तो चारपाई से नीचे गिर जाने के कारण उसके दिमाग का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। 2 साल की होने पर उसे चेचक की बीमारी लग गई, जिससे उसके चेहरे पर गहरे काले दाग हो गए और वो बदसूरत दिखने लगी। 5 साल की उम्र में उसने बोलना शुरू किया तो, लेकिन हकलाकर। अब तक सभी उसे भोली कहने लगे थे, यहाँ तक कि उसके अपने परिवार वाले भी उसे मंदबुद्धि ही मानते थे। ना तो उसे बाकी बच्चों जैसी देखभाल मिल रही थी, ना ही दुलार। समय बीतता गया। रामलाल की सबसे बड़ी बेटी राधा की शादी हो चुकी थी और दूसरी बेटी मंगला की शादी तय होने वाली थी। उन्हें चिंता थी तो केवल भोली की। अब भोली के गांव में लड़कियों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय खुला, जिसके उद्घाटन पर तहसीलदार साहब भी गांव आए। उन्होंने रामलाल से कहा कि गांव के नंबरदार होने के लिहाज से उन्हें अपनी बेटियों को स्कूल ज़रूर भेजना चाहिए, ताकि सभी के सामने एक उदाहरण पेश कर सकें। लेकिन ना तो रामलाल ना ही उनकी पत्नी इससे सहमत थे। उन्हें लगता था बेटियां पढ़ लिख गईं तो उनसे कोई भी शादी नहीं करेगा। दुविधा ये थी कि तहसीलदार साहब की बात को भला मना कैसे करें, तो उन्होंने तय किया कि भोली को स्कूल भेज देते हैं। अगले दिन रामलाल ने भोली को अपने साथ स्कूल चलने को कहा। भोली क्योंकि स्कूल के बारे में कुछ जानती नहीं थी, इसलिए डर गई और स्कूल जाने से मना करने लगी। तब रामलाल ने पत्नी से कहा कि भोली को कुछ सुंदर से कपड़े पहना दे। भोली के लिए इससे पहले कभी भी नए कपड़े नहीं बने थे, तो आज साफ सुंदर कपड़े पहनकर वो खुद को खुशकिस्मत समझ रही थी। और तो और उस दिन न केवल उसे नहलाया गया, बल्कि उसके बालों में तेल भी लगाया गया। भोली को लगा ज़रूर उसे किसी अच्छी जगह ले जाया जा रहा होगा, तभी तो उसे तैयार किया गया है। भोली जब स्कूल पहुंची तो उसने अपनी हम उम्र लड़कियों को वहां बैठे देखा। मुख्य अध्यापिका ने भोली को कमरे के एक कोने में बैठ जाने के लिए कहा, और कक्षा में जो महिला अध्यापिका थी वे भी काफ़ी भली थी। जब उन्होंने भोली से नाम पूछा तो हकलाने और डर के कारण भोली ठीक से बोल ना पाई और रोने लगी। अध्यापिका ने स्नेह जताया और स्कूल की छुट्टी होने पर उसे अगले दिन भी स्कूल आने को कहा। भोली ने सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया। भोली को अध्यापिका अच्छी लगने लगी, और तो और उनकी मदद से इस भोली के मन का डर भी दूर होने लगा। धीरे धीरे उसकी हकलाहट भी कम होने लगी। समय के साथ भोली बड़ी हो गई और उसने कई कक्षाएं पास कर ली। अब उसकी शादी के लिए एक प्रस्ताव आया, जो कि पासी के गांव के एक काफ़ी समृद्ध पंसारी विशंभर का था। वो लगभग 50 वर्ष का था। लंगड़ा कर चलने वाले विशंभर की पहली पत्नी के बच्चे भी थे। रामलाल ने यह प्रस्ताव मान लिया और विशंभर को बारात लाने को कह दिया। विशंभर पूरी शानो शौकत से बारात लेकर आया। सभी खुश थे। सभी नाते रिश्तेदार भी इकट्ठा हुए थे। लाल जोड़े में भोली मंडप में लाई गई। विशंभर उसके गले में जयमाला डालने ही वाला था कि किसी महिला ने भोली का घूंघट पीछे सरका दिया। विशंभर ने भोली का चेहरा देखा तो तुरंत शादी से मना कर दिया। सभी ने मिन्नतें की, लेकिन विशंभर ने शर्त रख दी कि शादी तो अब तभी होगी जब रामलाल उसे 5,000 रुपये नगद देगा। किसी भी हाल में वो मानने को तैयार नहीं था। आखिरकार रामलाल ने 5,000 रुपये का बंडल विशंभर के कदमों में रख दिया। विशंभर को तो युद्ध जीतने जैसा अनुभव हो रहा था। उसने ज्यों ही भोली के गले में माला डालनी चाहिए, भोली ने वो माला दूर फेंक दी और कहा कि वो ऐसे लालची और गिरे हुए आदमी से शादी नहीं करेगी। बारात को बिना दुल्हन के ही वापस लौटना पड़ा। रामलाल दुख और शर्म से बेहाल थे, लेकिन भोली ने पिता को ये कहकर संभाला कि वो बुढ़ापे में अपने माँ बाप की सेवा करना चाहती है और उसी स्कूल में पढ़ाएगी जहाँ वो खुद पढ़ी थी। ऐसा कहने में वो बिल्कुल भी हकलाई नहीं। भोली एक बार फिर से सुलेखा बन चुकी थी। अगर आप भी भोली को सुलेखा बनाने वाली टीचर बनना चाहते हैं या बुराइयों से लड़ने वाली सुलेखा बनना चाहते हैं,
तो कमेंट ज़रूर करें। होप यू लाइक द वीडियो, कीप वॉचिंग एंड हैव फन।